एक मौका मिला जहाँ हमने एक पार्टी में नॉनवेज सर्व किया गया, तो मैंने वो खाने की कोशिश करी, मगर उसको देखते ही रिपल्स किया, मुझे उससे घृणा होने लगी। मेरा नाम है ग्रुप कैप्टन त्रिलोकी कृष्ण भटारा। मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और पूना में रहता हूँ। ध्यान के बारे में मेरे को पहले कोई आइडिया नहीं था। अप्रैल के महीने में मेरी वाइफ के थ्रू पता चला कि बेंगलोर में पिरामिड वैली में एक 10 दिन का रिट्रीट हो रहा है, तो हमने उसके लिए रजिस्टर किया और हम रिट्रीट के लिए बेंगलोर गए। ये रिट्रीट श्री श्रेयांश डागा ने कंडक्ट किया और हमने अलग अलग तरह के मेडिटेशंस सीखे और प्रैक्टिस किए और काफ़ी कुछ ध्यान के बारे में हमने सीखा। इससे पहले हम रेगुलर लाइफ जी रहे थे, भगवान की दया से ऐसे कोई लाइफ में कष्ट नहीं, सब ठीक ठाक है, पर फिर भी हम एक एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। तो एक लेक्चर के दौरान श्री श्रेयांश डागा ने कहा कि जो लोग मीट वगैरह खाते हैं वो एक कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे उन्होंने कहा कि वो किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, मगर जानवर जिस तरह से मार के पकाए जाते हैं, तो वो जानवर डर से, खौफ से कोई ऐसे लिक्विड्स सिक्रीट करते हैं जो उनके मसल्स में आ जाता है और वो हम लोग पका के खाते हैं। तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग और वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो मैं भी कैजुअल नॉन वेजिटेरियन हूँ। घर पे हम लोग नहीं बनाते हैं, ना ही हम बाहर से लाते हैं, मगर कोई पार्टीज़ में गए या होटल वगैरह में गए तो कभी कभार खा लेते थे। हम ये ध्यान शिविर से वापस आए तो एक दो पार्टीज़ में मैंने नॉनवेज खाने की कोशिश करी। पहली पार्टी में नॉनवेज खाया तो अगले दिन मुझे थोड़ी सा अस्वस्थ महसूस हुआ, तो दवाई वगैरह ली। मैंने सोचा कि ये नेचुरल कारणों से होगा, इससे नहीं। और 2-1 हफ्ते बाद फिर एक मौका मिला जहां हमने एक पार्टी में नॉनवेज सर्व किया गया, तो मैंने वो खाने की कोशिश करी, मगर उसको देखते ही रिपल्स किया, मुझे उससे घृणा होने लगी। तो उसके बाद से मैंने नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। हम लोग वैसे भी परिवार में, मेरी पत्नी और मेरी बहू ये टोटली प्योर वेजिटेरियंस हैं, और अब मैंने भी नॉन वेजिटेरियन खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। और उसके बाद मेरे को काफ़ी अच्छा महसूस होता है, लाइट महसूस होता है। हम लोग रेगुलरली घर में प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, और उसके बाद हम इस शिविर के लिए आए हैं ऋषिकेश, और बहुत आनंद आ रहा है। अलग अलग लेक्चर्स सुन के, अलग अलग ध्यान करके, सवेरे 5 बजे से ध्यान शुरू करते हैं और रात के 12 बजे तक भी ध्यान होता है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पीएमसी चैनल में कई प्रोग्राम्स वगैरह देखे, उनको देख के काफ़ी सीख मिलती है और ये पता चलता है कि जो खुशी हम बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो खुशी हमारे अंदर ही है, और हमको इनवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। अंदर, अपने अंदर ही खुशी ढूंढनी होगी, क्योंकि खुशी सब हमारे अंदर है। तो ये मेडिटेशन करके काफ़ी आनंद आता है, फ्रेशनेस लगती है, और जो थोड़ी बहुत दिक्कत लगती थी वो भी नहीं लगती। अब हर चीज़ हम अपनी स्ट्राइड में लेते हैं और खुशीपूर्वक जीवन जी रहे हैं। हमने पिरामिड के नीचे ध्यान किया बेंगलोर में, अपना पिरामिड वैली इंटरनेशनल में, और वहाँ पे कोई 400-450 लोग थे। तो लोगों के साथ सामूहिक ध्यान करना और पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करना बहुत ही एनर्जेटिक लगता है। अभी हम घर में ध्यान करते हैं, अकेले करते हैं या पत्नी के साथ करते हैं,
तो आनंद ज़रूर आता है, मगर जो आनंद पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने में और सामूहिक ध्यान करने में आता है, वो घर वाले ध्यान में उतना आनंद या उतना जल्दी ध्यान में जाना नहीं हो पाता। पत्री जी का हमने बंसरी वादन बहुत यूट्यूब चैनल्स पे सुना है, उनके कुछ लेक्चर्स वगैरह भी सुने हैं। उनसे यही सीख मिलती है कि एक तो ऑनेस्टी रखनी चाहिए और जो पाना है उसके लिए खुद वो मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ध्यान लगा के वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। मेरा सब लोगों को यही संदेश है कि जो ध्यान है ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। हमको एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स सबको ध्यान करना चाहिए अपने अपने टाइम के हिसाब से। इसमें कोई ये नहीं कि खाना खाने से बाद में नहीं करना है या सवेरे नहीं करना है कि रात को नहीं करना है। जिस टाइम समय मिले थोड़ा बहुत ध्यान करिए, बहुत आनंद आता है। ये मेरा सबके लिए संदेश है कि आप लोग सब ये मेडिटेशन के साथ जुड़ें और अपने खुद के जीवन को आनंदित बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले